आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश को केंद्रीय करों और शुल्कों के जरिए 5,727 करोड़ रुपए से अधिक मिलेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा अब तक देश में 1 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों तक पहुंची। बड़े पैमाने पर लोग उठा रहे हैं जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में पहला कदम है बालिका शिक्षा। और ग्वालियर का गौरव दिवस 25 दिसंबर को विभिन्न कार्यक्रम होंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किश्त के रूप में 72,961 करोड़ रुपए से अधिक की कर हस्तांतरण राशि की अतिरिक्त किश्त की स्वीकृति दे दी है। प्रदेश को केंद्रीय करों और शुल्कों की कुल प्राप्ति 5,727 करोड़ रुपए से अधिक मिलेंगे। गौरतलब है कि आगामी त्योहारों के सीजन और नववर्ष के मद्देनजर केंद्र सरकार ने विभिन्न सामाजिक कल्याण उपायों और बुनियादी ढांचागत विकास योजनाओं के वित्त पोषण के लिए राज्य सरकारों की मदद के लिए कर हस्तांतरण राशि की अतिरिक्त किश्त को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा कल दिल्ली में थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों से सौजन्य भेंट की। विकसित भारत संकल्प यात्रा अब तक 1 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों तक पहुंच चुकी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार संकल्प यात्रा के माध्यम से सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को हर पात्र व्यक्ति के पास उनके घर तक पहुंचा रही है। यात्रा में शामिल सूचना, शिक्षा और संचार वैन शहर शहर और गांव गांव तक जागरूकता अभियान चला रही है। मंत्रालय ने कहा है कि लगभग 4 करोड़ 50 लाख लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया है और 3 करोड़ से अधिक लोगों ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। कटनी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शुक्रवार को जिले के 6 ब्लॉकों की 11 ग्राम पंचायतों में शिविरों का आयोजन किया गया। इंदौर में लाभार्थी हितग्राहियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के रूप में सभी को उन्हें मिले लाभ की जानकारी दी। प्रतिभावान बच्चों और महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। मुरैना में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए जिले के गांव में पीले चावल देकर महिलाओं परिवारों के अन्य सदस्यों को आमंत्रित किया गया। खंडवा में नगर निगम प्रांगण में महापौर श्रीमती अमृता अमर यादव की उपस्थिति में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम हुआ। डिंडौरी में कलेक्टर विकास मिश्रा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा, कौन बनेगा करोड़पति और साड़ी वॉकथॉन सहित अन्य मुद्दों पर मीडिया को जानकारी दी। रीवा में शिविरों में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और दवा वितरण की भी व्यवस्था है। भिंड विधानसभा की ग्राम पंचायत टेहनपुर और डुंगरपुरा में यात्रा का आयोजन किया गया। शिवपुरी में हर पात्र हितग्राही को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए गए हैं। सतना में विधायक रैगांव प्रतिमा बागरी ने शामिल होकर आमजनों को शासन की योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी। बैतूल जिले में कृषि विभाग द्वारा प्राकृतिक खेती, उन्नत बीज, कृषि यंत्र, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नैनो यूरिया के फायदे किसानों को बताए और विभागीय योजनाओं पर जानकारी दी गई। प्रदेश में कोरोना का एक और नया मामला सामने आया है। भोपाल में कल एक युवती की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वो दूसरे शहर से यहां आई थी। फिलहाल उसे होम आइसोलेशन में रखा गया है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 3 हो गई है। इससे पहले बीते सोमवार को इंदौर में मालदीव से घूमकर वापस लौटा एक युवक कोरोना संक्रमित पाया गया था। इसके बाद 2 दिन पहले जबलपुर में नॉर्वे से आई एक महिला कोरोना पॉजिटिव निकली थी। इधर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बताया गया है कि प्रदेश के अस्पतालों में 2300 वेंटिलेटर के अलावा 16,000 ऑक्सीजन सपोर्ट बेड और 5,800 आईसीयू बेड रिजर्व रखे हैं। साथ ही ऑक्सीजन की भी पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था है। सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी में नए वर्ष के आगाज पर पर्यटकों को नया अनुभव और रोमांच देने के लिए 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन होगा। यहां 3 दिन तक पारंपरिक और ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल की भी व्यवस्था रहेगी। इस दौरान स्टार गेजिंग और पचमढ़ी रन का आयोजन किया जाएगा। वहीं योग, रॉक आर्ट, पेंटिंग वॉक, हेरिटेज वॉक, वर्ल्ड वॉचिंग, आर्मी बैंड की प्रस्तुति और नेचर वॉक भी होगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में बालिका शिक्षा पहला कदम है। बेटियां परिवार और समाज की आधारशिला हैं। श्री पटेल सीहोर की कन्या शिक्षा परिसर में आयोजित वार्षिकोत्सव समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुरुष जब शिक्षित होता है तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, जब महिला शिक्षित होती है तो कई पीढ़ियों को शिक्षित और संस्कारवान बनाती है। राज्यपाल ने कहा कि समाज और देश तभी समृद्ध और सशक्त होगा जब बेटियां स्वस्थ, शिक्षित और स्वावलंबी होंगी। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज व्यापार, शिक्षा, राजनीति, खेल, कला, प्रतिरक्षा सभी क्षेत्रों में कामयाबी का परचम लहरा रही हैं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस 25 दिसंबर पर इस साल भी ग्वालियर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में महाराज बाड़ा पर गौरव दिवस के आयोजन होंगे। चिकित्सा, कला, संगीत, शिक्षा, साहित्य, खेल, उद्योग, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही जिले की विभूतियों को इस अवसर पर ग्वालियर गौरव सम्मान प्रदान किए जाएंगे। गौरव दिवस की पूर्व संध्या 24 दिसंबर की शाम शिवाजी विश्वविद्यालय के अटल सभागार में अटल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे अटल प्यारे अटल कार्यक्रम होगा। इस अवसर पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का भी आयोजन होगा, जिसमें देश के जाने माने कवि काव्य पाठ करेंगे। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और हवाओं का रुख बदलने से प्रदेश में ठिठुरन कम हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि ग्वालियर और टीकमगढ़ में लोग दिन में भी कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे हैं। कल 11 शहरों में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। भोपाल में कल न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रहा। विश्व संगीत समागम तानसेन समारोह के तहत संगीत की नगरी ग्वालियर में पूर्व रंग के कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। इसी कड़ी में आज शाम 7 बजे इंटक मैदान हजीरा पर पूर्व रंग गमक की संगीत सभा सजेगी। गमक में विश्व विख्यात भजन और सूफियाना गायिका सुश्री ऋचा शर्मा की प्रस्तुतियां होंगी। गमक से पहले कला यात्रा निकलेगी। ये कला यात्रा पारंपरिक रूप से किला गेट से शुरू होकर गमक आयोजन स्थल इंटक मैदान हजीरा तक पहुंचेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज 2 दिवसीय प्रवास पर रीवा आएंगे। राज्यपाल यहां अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह सहित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलमत ने उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के सिल्वर जुबली हॉल में मध्यप्रदेश ILR श्रृंखला और 2021 और 22 की इंडियन लॉ रिपोर्टर डाइजेस्ट का विमोचन किया। मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त और राज्य शिक्षा केंद्र से डाइस कोड प्राप्त मदरसों की वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाएं पूर्व वर्ष की भांति राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देश और समय सारणी के अनुसार आयोजित होंगी। केंद्र सरकार ने मसूर दाल पर आयात शुल्क छूट को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। घरेलू बाजार में खाद्य कीमतों को नियंत्रित करने के लिए यह निर्णय लिया गया। आगर मालवा में कृषि उप संचालक ने पाले और ठंड से फसलों के बचाव के लिए जिले के किसानों के लिए सलाह जारी की है। श्योपुर में जिला स्तरीय युवा उत्सव के लिए कलाकारों का चयन 27 दिसंबर को होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश को केंद्रीय करों और शुल्कों के जरिए 5,727 करोड़ रुपए से अधिक मिलेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा अब तक देश में 1 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों तक पहुंची। बड़े पैमाने पर लोग उठा रहे हैं जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। राज्यपाल ने कहा राष्ट्र निर्माण की दिशा में पहला कदम है बालिका शिक्षा। और ग्वालियर का गौरव दिवस 25 दिसंबर को विभिन्न कार्यक्रम होंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।